नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। एक एक श्वास के रूप में हमें हीरा मिला हुआ है और एक एक श्वास रूप में जो हमें जीवन मिला हुआ है, ये बहुत कीमती है। परमात्मा की इस कृपा का आदर करो साथी। दुनिया का ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमारी जो श्वासें हैं वो बिना रुके निरंतर हमारे भीतर आ रही। ये है परमात्मा का चमत्कार और इसको स्वीकार करो और अपने श्वासों के साथ रहने का प्रयास करो। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 25 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2081। आश्विन मास की 10 परवृष्टि, शक 1946, आश्विन 3, तदनुसार बुधवार 25 सितंबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि अष्टमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:10। अगली तिथि नौमी होगी। सूर्यग्रहण योग वारियान योग है। योग का जो समाप्ति काल है 26 सितंबर मध्य रात्रि 12:18 पर है। सूर्यग्रहण कौलव करण, करण का समाप्ति काल दोपहर 12:10 है। अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकाली नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है रात्रि 10:23। अगला नक्षत्र पुनर्वसु होगा और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव होंगे। यानी राहुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग है। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में और राहुदेव मीन राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 25 सितंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:37 तक, यानी ये जो अवधि है 49 मिनट की। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज दुमुहूर्त है और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। न मना रहे मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:41 से लेकर सुबह 9:12 तक। सुबह का चौगड़िया सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:12 तक। लाभ का चौगड़िया शाम 4:43 से लेकर शाम 6:14 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे।
इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 25 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 25 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं करें। आज सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाए। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। तत्पश्चात नीले आग के पुष्प ओम हम सर्वमाया विभंजनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते आग के नीले पुष्प 108 अर्पित करें। ये उपाय अपने आप में बड़ा अद्भुत होगा यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह। तत्पश्चात केवड़े का इत्र ओम हम सर्वमाया विभंजनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी की श्री चरणों में अर्पित करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार की संपूर्ण विघ्न और बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत उपाय है ये। इस उपाय से बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और तत्पश्चात हनुमान जी के श्री चरणों में पान का बीड़ा अर्पित कर दीजिएगा। लगातार हर मंगलवार को करे और साल भर करके देखिएगा, कष्ट, परेशानी, दुख नहीं आएंगे और आपकी संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। नमः। ये उपाय हर मंगलवार को और साल भर करना है। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उत्तम स्थिति आज आपकी है, अनुकूल है। हर क्षेत्र में आपके लिए कार्य, कारोबार में क्षेत्र में भाग्य उदय होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, परिश्रम का उचित फल मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा और पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। यात्रा सफल रहेगी। कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशानियों का निवारण मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आज राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? अपनों से बड़ों के विचारों को सुने और उनको अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करें। क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी को दान में देना उत्तम रहेगा। अनुमोदन। और बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नए कारोबारी संबंध और समाज में सेवाओं का अवसर मिलेगा। सेवा कार्य का विस्तार होगा। कुटुंब और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा, लेकिन कार्य को थोड़ा सोच विचार कर करना बहुत, खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। वाणी पे मधुरता रखना बहुत जरूरी है और ऐसा आपने किया तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। भागदौड़, परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, चाहे वो कैरियर हो चाहे एजुकेशन का क्षेत्र। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? किसी से झूठे वादा न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल, धुली हुई अरहर की दाल गरीब, निर्धन, किसी स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। अनुमोदन। बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है, भाग्य साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता हासिल करें, मनोबल ऊंचा रहेगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग प्राप्त और सुख और प्रसन्नता बढ़ेगी। पारिवारिक सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। यदि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में। कार्यक्षेत्र में नए आइडियाज आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और एजुकेशन में परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। प्रयास सार्थक होंगे। कैरियर और शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्या करें? कार्यस्थल पर वर्चस्व बना रहे, इसके लिए सकारात्मक सोच रखें। क्या ना करें? आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 90% आज लाभ का संकेत मिल रहा है। मिथुन राशि वालों, आज साबुत मूंग श्रद्धानुसार गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमूना है। बात कर्क राशि की करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के सुंदर ज्योतिषीय सूत्र पर बात करूंगा। मित्रों, साथियों, संसार में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, विलासिता चाहिए और उसके साथ साथ सुख और भोग, सुखों को भोगना, ये आपके भाग्य में है तो है कि है नहीं, ये
बात शुक्र पर निर्भर करती है कि आप भौतिक सुखों को भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। घर में गाड़ी है लेकिन आप चला नहीं पाएंगे। बृहस्पति और देव और शुक्र देव ज्ञान और वैभव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन सुखों का भोग शुक्रदेव पर निर्भर करता है। विवाह की धरोहर भी शुक्रदेव पर टिकी है। छठा और तीसरे भाव के अलावा हर भाव में शुक्रदेव सहज महसूस करते हैं, और खासकर जो 12वें भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो भोगात्मक योग बनाता है। यदि लग्नेश और लगन के साथ शुक्रदेव का संबंध है तो व्यक्ति बहुत मिलनसार होगा। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव यानी 2 नंबर राशि ने वृषभ राशि के स्वामी है। वृषभ राशि धन की सूचक है। इस वजह से व्यक्ति को धनी बनाने में, खासकर लाइमलाइट में लाने में शुक्रदेव की अहम भूमिका है। नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की, और आयुर्वेद प्रकृति का अद्भुत हमें वरदान है हमारे जीवन को संतुलित और सुखी बनाने का। मित्रों, साथियों, आज आधुनिक जमाना और न्यूट्रिशन के लिए न जाने क्या क्या लोग करते हैं, लेकिन ऋषियों ने एक बहुत अद्भुत तोहफा हमें न्यूट्रिशन को बढ़ाने के दिया है। मात्र 30 दिन 1 अनार, 1 चुकंदर और 1 गाजर और 1 टमाटर, इन अनार, चुकंदर, गाजर और इन चारों का 1 गिलास जूस आप पी के देखिए, शरीर में खून और न्यूट्रिशन की कमी दूर हो जाएगी। आपके बाल चमकने लगेंगे, आपके बाल झड़ेंगे नहीं, स्किन अच्छी हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होगा, पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में जो न्यूट्रिशन के नाम से मिल रहा है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कहीं न कहीं साइड इफेक्ट है। आप चाहते हैं कि आपके शरीर का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े, 1 अनार, 1 चुकंदर, 1 गाजर, 1 टमाटर हर रोज लगातार 30 दिन आप पी के देख लीजिएगा, फिर बात करेंगे। और एक बात और चाहता हूं कहना, आप चाहते हैं कि आपकी वाइटल फोर्स मजबूत रहे तो आप प्राण मुद्रा करें, और प्राण मुद्रा बड़ा सहज है। कनिष्ठा और अनामिका, ये दोनों अंगुलियां सीधी रखेगी, आप देखेंगे 2 अंगुलियां इनको सीधी, और इन दोनों अंगुलियों पर आप अंगूठा रख दीजिए। यह है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा का 48 मिनट अभ्यास जो व्यक्ति करता है उसकी आत्मशक्ति बहुत मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत, उसका पाचन सिस्टम बहुत मजबूत होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। रोज प्राण मुद्रा लगाइए। दोनों अंगुलियां मध्यमा और तर्जनी को खड़ी रखिए, और कनिष्ठा और अनामिका के ऊपर अंगूठा, ये है ऐसे निरंतर, ज्यादा नहीं, 48 मिनट करके देखिए। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिट जाएगा, मनोबल बहुत मजबूत होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संकट में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। कार्यस्थल में वातावरण निराशा का संकेत देता है। आर्थिक चिंता बढ़ेगी, और नियम और कानूनी संबंधी मामले आज आपको परेशानी देंगे। सरकार से कोई पंगा हो सकता है, जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है, विवादित सौदों में किया गया निवेश मुसीबत में डाल सकता है। आज कार्यों में अवरोध महसूस करेंगे, भोगविलास पर खर्चा बढ़ेगा, धन का अपव्यय है, सरकारी अफसरों से वाद विवाद की प्रबल संभावना है, नुकसान होगा, लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? साहस, धैर्य और संयम से काम करें। क्या ना करें? सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपकी पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल गरीब लोगों को दान में देंगे, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह से शुभ, मनोकामना पूर्ण होगी, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी में उन्नति के अवसर, धन लाभ होगा, भाई बंधुओं का सहयोग और उपहार की प्राप्ति होगी। कलात्मक क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणामों को देखने को मिलेगा। कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में समाधान मिलेगा। क्या करें? बहुत जरूरी है अपने को संतुलित रखें, और कुछ भी कहने से पहले जो अगला कुछ कह रहा है उसको ध्यान से सुने, तब निर्णय लें। क्या ना करें? बेवजह कार्यों में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, और 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। कंपटीशन के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर जगह आज आपको सफलता है। व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलेगा, रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा, ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति से सुख के साधन बनेगा और मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन, शिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। वे युवा जो कैरियर को लेकर कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे और पढ़ाई में रुचि अच्छी और सफलता मिलेगी। क्या करें? लेन देन के कार्य को निपटाएं। क्या ना करें?
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल गरीब लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचर करें। ग्रह गोचर इस बात का समय काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिस्थितियों में सुधार होगा, कारोबार के क्षेत्र में स्थिरता आएगी, परिवार का सहयोग और समन्वय बना रहेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का प्रबल योग है और पिता से पूर्ण सहयोग और धन की प्राप्ति भी होगी। लगन परिश्रम से युवा और विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में लाभ का पूर्ण संकेत और प्रयास सार्थक होंगे। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहे। क्या ना करें? वरिष्ठ लोगों को नाराज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रतिकाल नित्य क्रम स्नान और श्रद्धा अनुसार धुली हुई अरहर की दाल किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचर करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार में, नौकरी में अनावश्यक विघ्न बाधा, ससुराल पक्ष से तकरार की प्रबल संभावना है और जीवन साथी से कलह हो सकता है। निजी संबंधों में परेशानी है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और शत्रु गुप्त रूप से आपको परेशान कर सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट की प्रबल संभावना है और धन हानि का संकेत और कारोबार में रुकावट है। आज लापरवाही नहीं करें, कष्ट है, उठापटक है, तनाव है। तथाकथित मित्र मंडल से विशेष सावधान रहे। आरोप और आघात नहीं लगे, इसके लिए नैतिकता का दामन पकड़ के रहना पड़ेगा। क्या करें? कार्य और वार्ता संबंधी गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें? आज किसी भी तरह का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देने से, गाय को अपने हाथ से खिलाने से कष्ट कम आएगा। नंबर 9 बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचर करें। समय उत्तम है। घर परिवार का सुख मिलेगा, विचार हुए कार्य पूर्ण होंगे, लेन देन की मसले ठीक, भूमि और वाहन के कार्य में धन लाभ होगा, सरकारी कार्यों में सफलता और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से प्रसन्नता होगी और धन वृद्धि की ओर दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कला और साहित्य क्षेत्र में जुड़े युवा और विद्यार्थियों को उत्तम लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता है। क्या करें? सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। क्या ना करें? वाहन आदि तेज न चलाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आपका आज का सवाल अरियालीगढ़ से सवाल है। नाम नहीं बताऊंगा आपसे। जिस व्यक्ति ने ये सवाल भेजा उसका मकर लगन है और कन्या राशि है। इस समय बृहस्पति की दशा में मंगल की अंतरदशा है और उसके बाद में राहु की दशा आएगी, राहु की अंतरदशा आएगी 27 अक्टूबर 2026 तक। 2026 तक जिस तरह के घरे योगा योग है। इन्होंने जो सवाल वो पूछा है कि साहब मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कलह बहुत रहता है, मैं तलाक लेना चाहता हूं, क्या करूं? मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तलाक किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब तक दोनों का वैचारिक मतभेद खत्म नहीं होगा, तलाक लेने से क्या होगा? कहीं और शादी करोगे तब भी हो जाए। इसलिए दोनों ही व्यक्ति, चाहे पत्नी हो चाहे पति, क्यों दोनों की जन्म कुंडली मैंने देखी है, दोनों में अग्रेशन बहुत ज्यादा है, अत्यधिक आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशी से भरा रहे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपका साथी ठीक हो सकता है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। जहां तक तलाक की बात है, नक्षत्र गणना पूर्णता इस बात का संकेत दे रही कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तलाक लेना आपके लिए उचित नहीं है, ये नहीं ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, साथियों, एक सवाल और है। बहुत से मित्रों ने कहा कि शनिदेव की कृपा कैसे मिले? शनिदेव धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य साधना के प्रतीक है। आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर कृपा करे तो माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण रखो, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में मात्र 3 माला ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन करो, तेलाभिषेक करो। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। न मना रहे, न मना रहे, न मना रहे। मित्रों, साथियों, बहुत से मित्र मेरे से सवाल करते हैं कि कहीं भी वास्तु दोष है तो क्या तुलसी का पौधा लगाने से
वास्तु दोष बचने में सहायक हो सकते हैं या वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों साथियों, चाहे वास्तु दोष है या कोई भी दोष है, यदि आपके घर में ईशान कोण में तुलसी का पौधा है, अपने आप में अद्भुत रामबाण उपाय है। हाँ, यदि तुलसी का पौधा है तो घर में स्वच्छता चाहिए, मांस मदिरे का सेवन नहीं चाहिए। यदि आपके घर में पवित्रता है, परिशुद्धता है और हर रोज सुबह सुबह उसमें जल अर्पित करके घी का दीपक जलाए और शाम को भी घी का दीपक जलाए, नियमित ये करके देखेगा, वास्तुदेव अवश्य समाप्त हो जाएगा। तुलसी का पौधा वास्तु दोष समाप्त करता है, नेगेटिव ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करे, ग्रह गोचर शुभ है। पारिवारिक जीवन खुशियों से भर रहेगा। आज कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और कर्जा कम होगा। कैरियर और कामकाज को लेकर मित्रों का पूर्ण साथ मिलेगा और आमोद और प्रमोद में अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग के साथ साथ व्यवसाय में धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन अच्छा रहने के साथ साथ घर में प्रफुल्लता और प्रसन्नता का वातावरण। कैरियर और एजुकेशन के युवाओं के लिए उत्तम संकेत। जॉब संबंधी मामले में अच्छे मौके मिलेंगे। मनोनुकूल शुभ परिवर्तन है नौकरी में और बेहतर परिणामों का संकेत मिलेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों में अपनों की सलाह लें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर के साथ साथ सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, आय की प्राप्ति होगी। हाँ, संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और खानपान के प्रति नियंत्रण देना बहुत जरूरी है। सोच सकारात्मक रखना होगा, मीठी बोली बोलना होगा तो सफलता भी मिलेगी और काम भी बनेगा। क्या करें? अपनों का पक्ष समझने का प्रयास बहुत जरूरी है। आज क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। अनुमोदन। और बात करते हैं मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारंग जल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत देगी। कार्य से अनावश्यक अवरोध है, बाधा है, परेशानी है, भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा, धन की कमी है, मानसिक परेशानी, घर में उठापटक है और जिस तरह के घर योगायोग आज कानूनी समस्याओं का संकेत भी नजर आ रहा है। युवाओं को सरकारी अफसरों को नाराज नहीं करना है, धन का अपव्यय नहीं करना है, परिवार में तनाव नहीं हो इसके लिए समझौतावादी नीति अपनानी। लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बन सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथी, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बना कर क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न बढ़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, चने की दाल श्रद्धानुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो कष्ट कम। चने की दाल आपके लिए संपूर्ण परेशानी करने वाले गरीब को देना। घोड़ी को अपने हाथ से खिलाएंगे तब भी अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मनो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।